हेलो गाइस, मैं आप सभी के साथ धर्मेंद्र। डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ, और इसमें हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में पूरा फुल थ्योरी के डिस्कस करेंगे। अब उसमें वॉल्यूम क्या होता है और उसकी एरिया क्या होती है, इन सभी के बारे में हम आज पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम समझते हैं सॉलिड्स। अब सॉलिड क्या होता है, आप सब अपने चारों तरफ देखते होंगे, कुछ ऐसी भी बॉडी होती हैं जो पूरी तरह से सॉलिड होती हैं। अब उसकी डिफिनेशन क्या होती है, द बॉडी स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड। मतलब ऐसी कोई बॉडी क्या करती है, कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, तो उसे हम सॉलिड कहते हैं। अब सॉलिड विभिन्न प्रकार के शेप में होती है, जैसे आपका एक क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ईटीसी। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, इसे हम इसकी डिफिनेशन क्या होती है, द स्पेस अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। मतलब कोई भी एक सॉलिड बॉडी होती है, वो क्या करे, स्पेस को एक्यूपाई करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अब इसकी यूनिट हम किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में होगी या मीटर क्यूब में होगी। क्लियर। अब इसके बाद हम क्यूबाइड के बारे में बात करते हैं कि क्यूबाइड क्या होता है। क्यूबाइड आ सॉलिड बाउंड्री बाई 6 रेक्टेंगल फेसेस इज कॉल्ड क्यूबाइड। मतलब ऐसी कोई सॉलिड बॉडी जिसके पास कितने 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबाइड कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, ब्रिक्स हो गया, आपका बुक हो जाएगी और आपका चौक हो जाएंगे, ये सब क्या हैं, क्यूबाइड के एग्जाम्पल्स हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने रेक्टेंगुलर के फेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं क्यूबाइड में। तो क्यूबाइड के पास 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूब क्या होता है। एक क्यूब हुज लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। मतलब ऐसा कोई क्यूबाइड जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट सभी क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। जैसे आप डाइस देखे होंगे और डाइस क्यूब देखे होंगे, ये सब क्या हैं, आपके क्यूब के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, जो एजेज होती है क्यूब के, जो एजेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एजेज ऑफ क्यूब इज कॉल्ड इट्स साइड। जो क्यूब के एजेज होते हैं उसी को साइड कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब हम बात करते हैं कि जो क्यूबाइड होता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है और उसकी सरफेस एरिया क्या होती है। तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे क्यूबाइड का जो लेंथ होता है स्मॉल एल हम लेंगे, और जो ब्रीथ होती है क्यूबाइड की उससे स्मॉल बी, और हाइट जो होती है उसे हम क्या करेंगे, स्मॉल एच लेंगे। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, एल इंटू बी इंटू एच, और जो यूनिट आएगी किसमें, आपका चाहे मीटर क्यूब होगा या तो आपका सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसके बाद हम बात करेंगे डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का डायगोनल क्या होता है, तो अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। मतलब क्यूबाइड की टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो 2 बाहर कर लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू हाइट। क्लियर। इसके बाद पूछा जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। मतलब क्यूबाइड की लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। इसके बाद आपका लास्ट है एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम। मतलब ऐसे क्यूबाइड रहेगा, क्यूबाइड के ही शेप में रहेगा, तो उसका पूछा जाएगा कि किसी भी एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ आ रूम, मतलब कोई भी आपकी शेप की क्यूबाइड हो सकता है, तो उसका क्या फार्मूला होता है। तो आप क्या बताओगे, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। तो उम्मीद करते हैं आपको क्यूबाइड की वॉल्यूम और एरिया का फार्मूला क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे
वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है और उसकी सरफेस एरिया क्या होती है। तो इसमें भी कुछ चीज़ को हम कंसीडर करेंगे, जैसे क्यूब के जो एजेज होते हैं उसे हम ए मानेंगे, और बस इसमें एक ही चीज़ है। और क्यूब आप देखे ही होंगे कैसा होता है, जैसे आप खेलते ही हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, मतलब सभी साइड इक्वल होती हैं, लेंथ विड्थ हाइट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3a। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होती है, 6a का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे अब हम बात करेंगे सिलेंडर, और आप सब सिलेंडर देखे होंगे कि सिलेंडर क्या होता है, किस शेप में होता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो इसकी डिफिनेशन क्या होती है और इसे क्या कहते हैं, सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देखे होंगे सॉलिड लाइक सर्कुलर पिलर, आप पिलर्स देखे होंगे, सर्कुलर पाइप देखे होंगे, सर्कुलर पेंसिल देखे होंगे, मेजर जार रोड एंड रोलर एंड गैस सिलेंडर ETC सेट टू बी सिलेंडर शेप। ये सब किस शेप में होते हैं, सिलेंडर शेप में होते हैं। अब इसके फार्मूला के बारे में बात करते हैं, और इसमें भी हम कुछ चीज़ को कंसीडर करेंगे। जैसे सिलेंडर की हाइट को हम क्या करेंगे, h मानेंगे, और उसके रेडियस जो बेस होता है उसको r मानेंगे। चलो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। ठीक है, जहाँ वॉल्यूम की बात होगी वहाँ यूनिट हमेशा क्यूबिक में होगी। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस 2 बेस एरिया। तो वो आपको पता है एरिया ऑफ कर्व सरफेस क्या होता है, 2πrh प्लस इसके बाद जो आपका बेस होता है 2πr²। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो उम्मीद करते हैं आपको सिलेंडर के जितने भी फार्मूले हैं उसको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आपके कुछ ऐसे सिलेंडर होते हैं जो हालो होते हैं, बीच में आपका क्या होता है, खोखला होता है। सॉलिड लाइक जैसे आप आयरन पेंसिल देखे होंगे, रबर देखे होंगे, ये सब क्या हैं, आपके हालो सिलेंडर होते हैं। अब इसके फार्मूला क्या होते हैं, इसमें भी कुछ चीज़ को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे जो कोई भी हालो सिलेंडर होते हैं उसके इस एक्सटर्नल रेडियस क्या होता है, r होता है, और इंटरनल रेडियस क्या होता है, हम स्मॉल r लेंगे। ठीक है, और जो आउटर होगा उसे कैपिटल R लेंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R का स्क्वायर h इंटू πr²। ठीक है, और क्यूबिक मीटर इसकी यूनिट। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस, मतलब दो चीज़ उसमें रहेगा, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। तो 2π कैपिटल R h माइनस 2πrh। ठीक, इसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस प्लस 2 एरिया ऑफ बेस रिंग, मतलब दोनों साइड को, इसीलिए यहाँ पर आपका 2 आ रहा है। तो 2πrh प्लस 2π कैपिटल RH प्लस 2πrh प्लस इसी को प्लस 2 ब्रैकेट में पाई r का स्क्वायर माइनस πr²। तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये सिलेंडर के बारे में हमने क्या किया, जितने भी फार्मूले होते हैं हालो सिलेंडर और सिलेंडर के बारे में हम अच्छे से जितने भी फार्मूले थे समझ गए। आगे बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन। अब जैसे आप देखते होंगे बर्थडे उड्डे रहता है तो आप जो अपने सर पे लगते हैं वो आपका क्या रहता है, कोन ही रहता है। तो अब हम राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात करेंगे। तो अब चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है, द सॉलिड जनरेटेड बाई अ रोटेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अबाउट वन ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। कहा गया कि कोई भी आपका एक सॉलिड रोटेशन को जब हम राइट एंगल पर क्या करते हैं, उस ट्राइंगल को रोटेट करते हैं, अबाउट साइड इज कंटेनिंग राइट, मतलब जो उसकी साइड होती है क्या होती है, एक राइट एंगल पे होती है, इज कॉल्ड राइट सर्कुलर। क्लियर। इसके बाद इसमें भी आपको कुछ चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे आपको
इसकी रेडियस r होगा स्मॉल r और हाइट भी स्मॉल h होगी, और जो एक स्लैंट हाइट होती है उसे हम यल यूनिट मानेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी कोण का स्लैंट हाइट क्या होती है, इसका फार्मूला, स्लैंट की साइड क्या होती है, इसका हाइट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ब्रैकेट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं यल इज इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर है कैसे स्लैंट हाइट निकाला जाता है। इसके बाद फार्मूला का बात करते हैं। जो सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस होता है उसको हम आर मानेंगे, और जो हाइट होती है एच, और स्लैंट हाइट अभी मैं आपको बताया हूँ यल से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वैल्यूम ऑफ कोन। कोन का वैल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर। एरिया ऑफ कर्व सरफेस, इसका फार्मूला क्या होता है कोन में, तो आप बताओगे पाई आर यल, या इसी को आप लिख सकते हो पाई आर, जो यल का मान क्या है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया। अब किसी भी कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस। जो एरिया मतलब जो कर्व सरफेस की एरिया क्या होती है और बेस की एरिया क्या होती है, तो हम कर्व सरफेस की एरिया क्या होती है पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं, उसमें से कॉमन कर लेंगे पाई आर और ब्रैकेट में लिख देंगे यल प्लस आर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको राइट सर्कुलर कोन में जितने भी फार्मूले होते हैं उन सभी को अच्छे तरीके से आप समझ गए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं स्पेयर। अब स्पेयर क्या होता है, स्पेयर मीन्स होता है गोला। ठीक है, और आप सब देखे भी होंगे, जैसे अगर बात करें ऑब्जेक्ट का, जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब आपका क्या किस शेप में होते हैं, स्पेयर के शेप में होते हैं। क्लियर। तो चलिए हम स्पेयर के क्या करते हैं, जो उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सॉलिड स्पेयर, हम सॉलिड स्पेयर की बात कर रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे एक, आप जो उसको कहते हैं साइकिल में लगा होता है छर्रा, वो एकदम सॉलिड रहता है, तो वही इसको हम क्या कहते हैं स्पेयर कहते हैं। जैसे स्पेयर ऑफ रेडियस, उसको आर यूनिट मानेंगे। ठीक है, इसको लेट करना पड़ेगा। अब आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, कि स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब सरफेस ऑफ एरिया स्पेयर, मतलब किसी भी स्पेयर का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। चलो हम बात करते हैं स्फेरिकल सेल। अब स्फेरिकल सेल होता क्या है, पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। द सॉलिड इनक्लोज्ड बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्पेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल सेल। अब जैसे कोई भी आपका दो कंसेंट्रिक स्पेयर के बीच में जो इनक्लोज रहता है उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल सेल कहते हैं। जैसे इसके जब हम वॉल्यूम और एरिया के बारे में बात करेंगे तो कुछ चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे जो स्पेयर का सेल का एक्सटर्नल रेडियस होता है उसे कैपिटल आर मानेंगे, और जो इंटरनल रेडियस होता है स्मॉल आर मानेंगे। क्लियर। आपसे पूछा जाएगा कि स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे 4/3 पाई, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे आर, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। ये आपका वॉल्यूम हो गया स्पेरिकल सेल का। ठीक। अब इसके बाद आपका लास्ट है जिसको हम कहते हैं हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम समझते हैं हेमिस्फेयर क्या होता है। देखो, जो आप जो स्पेयर के बारे में अभी पीछे पढ़ें उसे क्या करो, आधा कर दो, उसी को हम क्या कहते हैं हेमिस्फेयर। क्लियर है, समझ गए। जैसे व्हेन अ प्लेन थ्रो द सेंटर ऑफ स्पेयर कट इनटू 2 इक्वल पेयर, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। अब समझ गए। जैसे जो स्पेयर है, स्पेयर को क्या करो, सेंटर से 2 इक्वल पार्ट में उसको क्या करो, कट कर दो, उसी को हम क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर कहते हैं। अब इसमें भी जो हेमिस्फेयर का रेडियस होता है उसको हम स्मॉल आर लेट करके चलेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। ऐसे आपसे पूछा जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की टोटल सरफेस एरिया क्या होती थी, आप क्या बताओगे, 3πr²। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जितने भी आपको मतलब जैसे क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया और राइट सर्कुलर हो गया, स्फीयर हो गया, जितने भी फार्मूले दिए गए थे और उसमें जो भी समझने वाली पॉइंट थी उसको हमने क्या किया, अच्छे से समझ लिए हैं। और आपको क्या करना है, इन्हीं सभी फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसी के हेल्प से आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए गाइज, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।